नुपुर शर्मा ने ही बीज बोया, नुपुर शर्मा ने ही आग लगवाई, और जिस न्यूज चैनल ने, वाहियात न्यूज चैनल ने आग लगाई थी, वो भी चुप है। धर्म के नाम पर जो भी कोई मार पीट रहा है उसको सरेआम फांसी पर लटकाओ ना। ये गला काटने वाले सब तो ये तो मोहरे हैं छोटे मोटे। देश में बवाल हुआ तब निकाला गया गजेंद्र भाई, उससे पहले तो पार्टी वाले मस्त पड़े थे, खुश हो रहे थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, जल्द से जल्द फांसी हो, ताकि आने वाली ऐसी सोच ना उभर पाए। तालिबानी सोच है, तालिबानी एक्शन है, और जो उसको सपोर्ट करे वो भी तालिबानी की सोच का ही इंसान होगा। किसी भी इंसान को मारने वाला, सरेआम वीडियो बनाकर शो करने वाला, पत्थर मारने वाला, ये सोच हमारे भारत की नहीं है, ये तालिबान से चलकर आई है। कानून ने समय रहते अगर कार्रवाई कर ली होती तो शायद आज वो बेचारा जिंदा होता जिसका गला काट दिया गया। धर्म के नाम पर जब भी आग लगी है उसके नतीजे बुरे ही हुए हैं। जिन देशों का आप नाम ले रहे हो मुस्लिम बाहुल देश हैं, कट्टरपंथी है वहाँ के अंदर, वहाँ के कायदे कानून भी ऐसे हैं कि अगर आप धर्म के खिलाफ एक वर्ड भी बोल गए तो मार देंगे आपको सरेआम। धर्म के जो दलाल हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा को, भगवान को मैसेंजर बने बीच में बैठे हैं, जो बीच में मीडिएटर बने बैठे हैं, वो कमजोर होते हैं। उनको लगता है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अगर आज मेरे धर्म के खिलाफ बोलकर कोई अच्छा निकल गया तो मेरी दुकान पर खतरा, धर्म पर खतरा नहीं है। जो सरकारी धर्म के नाम पर चोचले बनाकर बनी हो वो सरकार बयान देगी भाई। धर्म के मामले में जो अंधापन है इंसान के अंदर वो तो शुरू से ही रहा है, चाहे वो धर्म में हो, धर्म के अंदर जातियों में हो, किसी भी एक धर्म को लेकर बात कर लो तो उसके अंदर अपनी इतनी कुरीतियाँ हैं कि उनको निकालने लगे तो बहुत सारे बवाल मच जाएंगे। मैं भी कुछ कह दूंगा तो मेरे ऊपर अभी लांछन लगने शुरू हो जाएंगे। कत्ल तो नहीं किया जा सकता ना? लेकिन कत्ल की बात है गजेंद्र भाई, धर्म के नाम पर जितने कत्ल इस दुनिया में आज तक हुए हैं ना, इतने पूरे विश्व युद्ध में नहीं हुए हैं। जितने लोग धर्म के नाम पर मारे गए इस दुनिया में, किसी विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए हैं। तो ये बात तो आप कहिए मत कि कत्ल नहीं हुए हैं, कत्ल ही धर्म के नाम पर होते हैं। आप कोई भी बड़ा मुद्दा उठा लीजिए, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, तो जितने भी बड़े युद्ध होते होंगे। धर्म तो नहीं कहता, धर्म कोई भी नहीं कहता, कोई भी धर्म की किताब नहीं कहती, कोई भी धर्म का मसीहा नहीं कहता, कोई भी जो पैगंबर होंगे, जो अवतार होंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा कि युद्ध करो। वो बात अलग है कि उन अवतारों ने, पैगंबर ने, सभी ने युद्ध भी करे अपने अपने समय पर, सभी ने युद्ध करे होंगे किसी न किस तरीके को लेकर। कुछ एक धर्म को हम छोड़ दें, बाकी सब में युद्ध का विवरण आपको मिल जाएगा। लेकिन बात अभी फिलहाल की अगर हम अपने देश की कर लें भाई, तो देश में धर्म के नाम का जहर बनाया गया है, उसको बनाकर बहुत सुनियोजित तरीके से फैलाया गया है। पहले वो शुरू करा गया जातिवाद से लेकर, जातिवाद से वो धर्म पर आ गए हैं। धर्म पर शुरुआत जो एक वर्ग ने करी, एक धर्म के निश्चित लोगों को मारना पीटना शुरू करा, मारा भी गया, उनकी आवाज़ नहीं उठनी शुरू हो गई। अब दूसरे धर्म वाले, लेकिन ये बात दोनों तरफ से मैं कहता हूँ भाई, धर्म के नाम पर जो भी कोई मार पीट रहा है उसको सरेआम फांसी पर लटकाओ ना। चाहे वो हिंदू को मार रहा हो, मुसलमान को मार रहा हो, सिख को मार रहा हो, ईसाई को, दलित को, जिसको धर्म या जात के नाम पर हिंसा होती दिखाई दे उसको बराबर फैसला करो। ये देश संविधान से चलता, किसी धर्म से नहीं चलता, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता। तो संविधान ही तो कहता है उसको बराबर सजा होनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर याद होगा आप लोगों को भाई, बलात्कार कर दिया, उसका पूरा परिवार मार दिया लड़के का, लेकिन उसके पक्ष में जय माता, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर संविधान क्या कह रहा था कि नारे लगाओ, उसके पक्ष में जाकर लड़ो। संविधान तो ये कह रहा था कि जो मुजरिम है उसको उठाओ, जेल में डालो। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, हमारी सरकार एक अपने नेता को सपोर्ट कर रही थी, अपने उनको। लेकिन उदयपुर के कांड को क्या क्या हो गया आप देखिए, वहाँ पर देखिए उदयपुर वीडियो बना रहे हैं कत्ल करने के बाद। बिल्कुल इस तरह के जो ये कट्टरपंथी विचारधारा जो देश के अंदर आ रही है, मैं सबसे पहले वही बात कही थी, कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। बहुत ही निंदनीय घटना है, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और ऐसा कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की घटना कोई भी वर्ग ना कर सके। कोई भी वर्ग किसी के भी इंसान को मारने का हक कोई नहीं देता। नुपुर शर्मा है इस घटना की जिम्मेदार, नुपुर शर्मा ही आधार है। नुपुर शर्मा ने ही बीज बोया, नुपुर शर्मा ने ही आग लगवाई। लेकिन नुपुर शर्मा के लिए हमारी सरकार की तरफ से एक भी बयान आया? मेन चीज वो है, हम सरकार को पीछे क्यों हटा देते हैं? ये गला काटने वाले सब तो ये तो मोहरे हैं छोटे मोटे, इनके पीछे तो मेन चीज जो काम करे उसको आगे क्यों नहीं ला रहे लोग बाग भाई? सरकार ने उसको बढ़ावा दिया नुपुर शर्मा को, तभी तो। और सबसे पहले मैं नुपुर शर्मा पर तो बाद में आऊँगा, जिस न्यूज चैनल ने उसको लाइव करा उस पर क्या कार्रवाई करी? वो लाइव डिबेट नहीं थी, प्री रिकॉर्डेड थी। उस न्यूज चैनल पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा जिसने इतने बड़ी इस आग को देश के अंदर फैलाया? उस आग का ही नतीजा है कि जगह जगह आग लगी, लोग मारे गए, आज इतना बड़ा कांड भी हो गया उदयपुर में। और नुपुर शर्मा भी चुप है, सरकार भी चुप है, जो सरकार के बड़े बड़े भाषण देने वाले वो चुप है, और जिस न्यूज चैनल ने, वाहियात न्यूज चैनल ने आग लगाई थी वो भी चुप है। लेकिन वो नहीं बोल रहा है। तमाम मुसलमानों के संगठन
विरोध तो कर रहे हैं इसका, लेकिन ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं कड़े पैमाने पर। गलत है। हाँ। अगर इस चीज का विरोध नहीं कर रहे आगे हैं, बढ़ के नहीं आ रहे हैं वो बिल्कुल लोग। नहीं आ रहा है, मैं आपकी इस बात से मानता हूँ। अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप पर आग को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में नुकसान ही होना है, और नुकसान भाई दंगे हो, झगड़े हो, कुछ भी हो। राहुल गांधी की बात ठीक हो रही है कि उन्होंने कहा देश में कैरोसिन फैला दिया मोदी जी ने। राहुल गांधी कभी भी की चिंगारी आग लग सकती है उसमें। राहुल गांधी जी की बात कौन सी गलत हुई? उन्होंने कोरोना को लेकर जितनी भविष्यवाणी करी सारी सही हुई, अर्थव्यवस्था को लेकर करी वो सारी सही हुई हैं। अब वो पेट्रोल मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं, ये भी 100% सही है। लोग बाग देख रहे क्या हो रहा है। उन्होंने बेरोजगारी के लिए यही कहा था, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कहा था। एक भी बात उस इंसान की गलत नहीं है, लेकिन एक इतना बड़ा बजट मीडिया को दिया हुआ है उस इंसान को गलत बनाने के लिए, पूरे दिन लगे रहते हैं। मान लिया जाए नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए कोर्ट कानून है, क्या किसी का गला काटना तो जायज नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोर्ट कानून ने समय रहता अगर कार्रवाई कर ली होती तो शायद आज वो बेचारा जिंदा होता जिसका गला काट दिया गया। मैं उसके पक्ष में नहीं, काटने वालों के उनको बराबर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो आग लगी शहर पूरे देश के अंदर, जो बवाल मचा पूरे देश के अंदर, वो रोका जा सकता था अगर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई तो एक्शन लेता ना। नुपुर शर्मा, एक बात बताइए, तो कह रहा है कि पहले मुझे एक बात बताए, नुपुर शर्मा है कौन? सांसद है, विधायक है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी उस टाइम। राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। कौन होता है राष्ट्रीय प्रवक्ता? कल बदल दो क्या? कोई मतलब उसका जनप्रतिनिधि कहीं की? इतना विलंब क्यों हुआ उस पर कार्रवाई करने में? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है। प्रवक्ता है वो बस पार्टी की बात मीडिया के सामने रखेगा, ये औकात है उसकी। इतनी बड़ी औकात नहीं कि देश में कितना बड़ा बयान दे दो और पार्टी चुप बैठ जाए। पार्टी का काम है कि अगर गलत बयान हुआ है, उनको कब निकाला है? एक्शन लिया उन्होंने, देखिए पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। कब निकाला मुझे भी तो बताओ ना। नया सामाजिक तत्व भी कहा उनको। जब देश में बवाल हुआ तब निकाला गया गजेंद्र भाई। उससे पहले तो पार्टी वाले मस्त पड़े थे, खुश हो रहे थे। ये संबित पात्रा जैसे खुश होकर बयान दे रहे थे, अगले दिन टीवी पर बैठे हुए थे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कत्ल किया है? ये भाई जिन्होंने कत्ल किया है उनको फांसी होनी चाहिए, इससे नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। बहुत जल्दी जो कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, जल्द से जल्द फांसी हो, ताकि आने वाली ऐसी सोच ना उभर पाए। देश के अंदर जो तालिबानी सोच उभर रही है ना, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, मानते तालिबानी सोच है? बिल्कुल तालिबानी सोच है, तालिबानी एक्शन है, और जो उसको सपोर्ट करे वो भी तालिबानी की सोच का ही इंसान होगा। किसी भी इंसान को मारने वाला, सरेआम वीडियो बनाकर शो करने वाला, पत्थर मारने वाला, ये सोच हमारे भारत की नहीं है, ये तालिबान से चलकर आई है। आपको नहीं लगता जो नेता धर्म के नाम पर भाषण देते, धर्म के नाम पर जहर फैलाते, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? नेताओं पर तो भाई सबसे पहले होने चाहिए। नेताओं के पास बचा क्या है बोलने के लिए? हिंदू मुसलमान जात पात ऊट पटांग ये बचा है। इनसे बात किसी भी मुद्दे पर कर लो। आज रुपया अपने इतिहास के सबसे नीचे स्तर पर है। कोई भी नेता बोला देश शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है, कोई नेता बोला चिकित्सा के नाम पर एक अस्पताल नहीं बनाया जाता इनसे, उस पर कोई नहीं बोला। सुरक्षा के नाम पर बेटे को उठाकर ले जा रहे हैं सरेआम, उन पर कोई नहीं बोलता। तो बस ये कब बोलेंगे? या तो जब इनके पैसे बढ़ाने की बात हो, भत्ते की बात हो, या जब इन्हें आग लगानी हो। इसके बीच में आवाज नहीं सुनाई देती आपको नेताओं की। ये जो धर्म की आग लग रही है देश में, इसका नतीजा तो बहुत खतरनाक हो सकता है। भैया धर्म के नाम पर जब भी आग लगी है उसके नतीजे बुरे ही हुए हैं। धर्म के नाम पर जब भी कुछ विवाद हुआ उसके बहुत भयंकर परिणाम हुए, देश के लिए भी, व्यक्ति विशेष के लिए भी और हर धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए भी। ये दंगे कभी किसी के फायदे में जा ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म एक ऐसा आधार है, अगर आप एक धर्म के पक्ष में और हम उसके विपक्ष में हैं, तो ना तो आप उसको पूरी तरह सही सिद्ध कर पाएंगे, ना मैं उसको पूरी तरह गलत सिद्ध कर पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है अब तो नुपुर शर्मा को। अब लगा दिया ना, तो अब शांत हो जाएंगे शायद। अभी तक कहाँ थे हमारे सुप्रीम कोर्ट? भाई मैं तो कहता हूँ माननीय न्यायालय अभी तक कहाँ था? देश में इतना बड़ा बवाल मचा, सब कुछ हुआ, गला तक कट गया एक सरेआम वीडियो बनाकर एक बंदे का, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करी गई उस पर? कह तो दिया कि उदयपुर के कांड में कहीं ना कहीं हाथ नुपुर शर्मा का भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। आप मेरा कहने का मतलब समझिए भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब सारे बयान आएंगे, क्योंकि विवाद इतना बड़ा हो चुका है। सरेआम का गला काटकर वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दिया गया, ये कोई छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। अब तो मजबूरी बन गई सामने आना, सबको आना पड़ेगा। लेकिन जो धर्म के नाम पर जो देश, अरब कंट्री जो रो रही थी, जो अपने बयान जारी कर रही थी, अब इस घटना को लेकर उनका कोई बयान जारी नहीं हो रहा? नहीं, कट्टरपंथी देश है ना वो। देखो फर्क है हर तरह कंट्री में। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्म को मान्यता है। जिन देशों का आप नाम ले रहे हो मुस्लिम बाहुल देश है, कट्टरपंथी है वहाँ के अंदर। वहाँ के कायदे कानून भी ऐसे हैं कि अगर आप धर्म के खिलाफ एक वर्ड भी बोल गए तो मार देंगे आपको सरेआम। इतने कमजोर होते हैं क्या? धर्म किसी ने कुछ बोल दिया तो आहत हो जाती है, उनको दिक्कत हो जाती है। धर्म कमजोर नहीं होता, धर्म के ठेकेदार कमजोर होते हैं।
धर्म के जो दलाल हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो खुदा को भगवान को मैसेंजर बने बीच में बैठे हैं, जो बीच में मीडिएटर बने बैठे हैं, वो कमज़ोर होते हैं। उनको लगता है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अगर आज मेरे धर्म के खिलाफ बोल कर कोई अच्छा निकल गया तो मेरी दुकान पर खतरा है, धर्म पर खतरा नहीं है। धर्म तो भाई 5-10 धर्म आदमी के जीवन में क्या काम करता है? ये कुछ नहीं करता, कत्ल करने के काम करता है। धर्म कुछ नहीं करता, सिर्फ धर्म कहता है कि हम भाईचारा फैलाते हैं। हाँ। भाई मैं हूँ आप हो, मुझे आपका नाम ना पता हो, आपको मेरा ना पता हो, धर्म का क्या रोल रह गया? मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं कह दूँ मेरा नाम उस्मान है, मैं कह दूँ मेरा नाम मैकडोनाल्ड है, मैं कह दूँ मेरा नाम रवि है, मैं कुछ भी कह दूँ तो आप उसी हिसाब से बात करेंगे इतनी बड़ी मुझसे? घटना हो गई, अभी प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया इस पर। आएगा भी नहीं ना, हाँ। आएगा भी नहीं। जो सरकार ही यार ऐसे उन पर टिककर बनी हो, जो सरकारी धर्म के नाम पर चोचले बनाकर बनी हो, वो सरकार बयान देगी भाई। उनका तो कहते हैं ना एक ईंधन है ये ईंधन चलता रहना चाहिए तो इंजन बहुत सही ऑल्ट चलेगा। न्यूज़ के को फाउंडर हैं जुबेर, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन निपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती। क्योंकि आप ओल्ड न्यूज़ के जुबेर की अगर बात करेंगे तो जुबेर थे फैक्ट चेकर, यानी कि जो न्यूज़ जिस न्यूज़ की मैं पहले बात करता जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जुबेर उनके खिलाफ लिखते थे, उनके खिलाफ दिखाते थे, उनकी गलत रिपोर्ट को उजागर करते थे। और एक गलत रिपोर्ट किसके पक्ष में जाती है? हमारे सरकार के पक्ष में। तो सरकार किस पर कार्रवाई करेगी भाई?